आदाब, महाराष्ट्र न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने पुणे में एसबीआई के नए हेडक्वार्टर का किया इफ्तिताह। कहा, आलमी चैलेंजेस के बावजूद भारत की मईशत मजबूत। नासिक टीसीएस मामला साजिश के तहत मखसूस मजहब को निशाना बनाने का इल्जाम। पुलिस के किरदार पर भी उठ रहे हैं सवाल। भिवंडी में पानी की बढ़ती किल्लत, रुकने असेंबली राइस शेख ने म्युनिसिपल कमिश्नर से की मुलाकात। व्हाइट पेपर जारी करने का किया मुतालबा। साबिक क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन। सचिन ने घर के बाहर मद्दाहों के साथ केक काटकर 53वीं सालगिरह मनाई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अपोजिशन मुत्तहिद। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राज्यसभा में ओहदे से हटाने का नया नोटिस किया गया जमा। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने पुणे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए मुकामी हेडक्वार्टर का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि आलमी मंडियों में इस वक्त शदीद उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, जिसके बायस भारत की बरामदात भी मुतासिर हो रही हैं। ताहम उन्होंने कहा कि हुकूमत इस सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए मुतबादिल मंडियां तलाश कर रही हैं और मुख्तलिफ शोबों में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा जारी है। निर्मला सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत की मईशत मजबूत बुनियादों पर खड़ी है और मौजूदा आलमी चैलेंजेस के बावजूद तरक्की का सफर जारी रहेगा। इन्होंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर और मालियाती इदारे मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं और नए इंफ्रास्ट्रक्चर से खिदमात की बेहतरी और कारोबारी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। तकरीब में बैंक के आला हुक्काम, मुकामी इंतजामिया और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने भी शिरकत की। The larger Indian economy and the need for large banks and for the economy which is, because of its domestic size, in the sense the consumption emerging out of its domestic market itself, is able to sustain our growth, which is the fastest even now in the world. But exports are important and exports bring in value, and therefore it is important to have exports grow as well. But I reiterate, the domestic consumption and the domestic economic wheels moving well have really stood by us even during the times when global markets are in a churn. Our exports are taking a beating, but our exporters, to their credit, I must say, in spite of all the tariff and other challenges which the global uncertainties are giving them, they are, because of their ingenuity, finding newer markets and performing. So exports are doing all right because they are able to find newer markets and keep their growth sustained. But when you look at India's size and when you look at India's aspirations, it is important for us to recognize that Indian consumption story will have to be kept up. मुंबई प्रेस क्लब में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की जानिब से नासिक के टीसीएस मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एपीसीआर के नुमाइंदों ने इल्जाम लगाया कि नासिक टीसीएस केस को एक मखसूस मजहब को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया। उनका कहना था कि पुलिस की जानिब से दर्ज की गई एफआईआर मुनासिब नहीं है और इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इस मौके पर कारपोरेट जिहाद के बयानिए का भी जिक्र किया गया। मुकर्रिरी ने कहा कि कुछ हिंदू तंजीमों की तरफ से पहले लव जिहाद, लैंड जिहाद और वोट जिहाद जैसे बयानिए सामने लाए गए
और अब कारपोरेट जिहाद की इस्तिलाह को फरोग दिया जा रहा है। APCR के मुताबिक इस बयानिए के जरिए मुसलमानों को जो पहले ही तालीम और रोजगार के शोबों में पीछे हैं, कारपोरेट सेक्टर से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। तंजीम ने मजीद कहा कि वो अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की बुनियाद पर इस मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी और मीडिया ट्रायल से मुताल्लिक पहलुओं को भी उजागर करेगी। अभी तक पुलिस या TCS की जानिब से उन इल्जामात पर कोई तफसीली सरकारी बयान सामने नहीं आया। हुकाम का कहना है कि मुकम्मल तहकीकात के बाद ही हक़ाइक़ वाज़ेह हो सकेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक समाजी कारकुन तेस्ता सेतलवाड ने कहा कि इस मामले को मजहब से जोड़ा गया है ताकि मखसूस मजहब को निशाना बनाया जा सके। इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान निजामुद्दीन भी रास्त तौर पर मौजूद हैं। सीधे चलते हैं निजामुद्दीन के पास। निजामुद्दीन, आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो बताएं कि ये जो नासिक का जो वाक़या है, इसकी क्या कुछ हकीकत है आपके ख्याल में, और क्या बयान करना चाहेंगे इस हकीकत के बारे में? अभी आवाज आ रही? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज पहुंच रही है। हाँ, अभी जो ये वाकया हुआ है जी, ये पूरा प्लान एक गेम है जिसमें महाराष्ट्र राज्य में बैठी सत्ता में जो लोग हैं उनके कुछ लोग इसमें मिले हुए हैं, क्योंकि ये डाइवर्ट करने का इनका प्लान है कि अशोक खरात का जो केस नासिक में हुआ उस केस को डाइवर्ट करने के लिए ये सारे ड्रामे किए जा रहे हैं। क्योंकि उस केस में जिस तरह के बहनों का इन्वॉल्वमेंट है, अगर वो बातें सब बाहर आएंगी तो राज्य की सरकार गिरेगी, क्योंकि राज्य के कई मंत्रियों के परिवार और कई बड़े अधिकारियों के परिवार उसमें इन्वॉल्व हैं। और ये आप देखेंगे कि जो दूसरे लोग भी इस पर वर्क कर रहे हैं वो खुलेआम कह रहे हैं। और मैंने कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने सुनी है और उनके लोगों से भी मेरी पहले से भी बात हुई है। बिल्कुल ये सही बात है कि इतनी बड़ी घटना सिर्फ दिखाने के लिए इसलिए हो रहा है कि किसी तरह जो है लोगों का माइंड डाइवर्ट करके और उस तरफ ले जाया जाए। और उसके बीच और भी एक घटना कराई गई, आपने पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं, यहाँ एक बड़ा इदारा है लेंसकार्ट जो चश्मे बनाता है। बिल्कुल, थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि वो नाजिया इलाही करके एक लेडी है, बिल्कुल तिलक लगाकर, तिलक को लेकर के वह विवाद हुआ था। बिल्कुल, यस, तो वो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह घटनाएं जानबूझ के प्रेरित हैं। अब सनातन धर्म को नाजिया इलाही डिसाइड करेगी कि सनातन धर्म कैसे चलेगा। नहीं, ये सब वो लोग हैं जो सरकार के इशारे पर शहर को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह अशोक खरात का जो इशू है ना, वो इशू जो है अलग हो जाए। और वो अलग कैसे हो जाए, मीन्स वो लोगों की जहन से निकल जाए और उसके बाद वो अपनी तरह से फिर वो मनमानी कर सके जो भी कुछ हो रहा है। क्योंकि उसमें रोज नई एक चीजें आ रही हैं। कल भी मैंने देखा कि अभी जो उन्होंने एक नया नंबर इशू किया है उस पर लोग रोज कॉल कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा विषय है, उसको खत्म करने के लिए ये TCS का इशू लाया गया। और ऐसी कौन सी कारपोरेट कंपनियां हैं इस राज्य में, इस देश में, जहां एक दो बच्चे बच्चियों के अफेयर्स नहीं होते हो, छोड़ रहे हो, जा रहे हो, लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना और हिंदू मुस्लिम इशूज को लाकर शहर को डिस्टर्ब करके लोगों को परेशान करना, सामाजिक तौर पर किसी का बहिष्कार करना और लोगों को गालियां देना, ये जो काम कराया जा रहा है ये तो सरकार का प्रायोजित इशू है। तो ऐसे में पुलिस और SIT की कार्रवाई कहां तक है? क्या कुछ इसमें कमजोरी नजर आ रही है? फिर निजामुद्दीन, पुलिस और SIT की कार्रवाई में कहां तक, उसमें कार्रवाई कहां हो रही है? जी, अगर कार्रवाई क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार की CID टोटल फेल है कि लोगों को नहीं ला पाई और केस में जमा नहीं कर पा रहे अभी तक कि किसको बेल मिल रही नहीं मिल रही? ये एक सिर्फ हवा बनाने की कोशिश है। किसी ऐसे में एम्प्लॉइज का जो बयान है, ऐसे में एम्प्लॉइज के बयान में कुछ तजाद पाया जा रहा है क्या इस चीज को लेकर के? जी, ऐसे में एम्प्लॉइज के जो मुलाजिमीन हैं, एम्प्लॉइज का क्या उनमें कुछ तजाद है बयानात को लेकर के? देखिए उसमें जो पहली बात तो जो सबसे बड़ा इशू कि किसको पावर है आदमी को रिक्रूट करने का और नहीं करने का, तो जो उन्होंने फर्स्ट डे उसको बताया कि वो जो है HR है, तो वो HR ही नहीं है, वो भी एक सिंपल एम्प्लॉय है जिसके इश्यूज को लेकर किए। लेकिन अब वो उसको जिस तरह से प्रिपेयर्ड करके ये बदमाश गोदी मीडिया के कुछ लोग जो पूरे देश में यही इशू नहीं और भी जहां इस तरह की इशू होती है उसमें वो यही खोजते हैं कि हम किसी तरह जो है हिंदू मुस्लिम इशूज को ले आए और लोगों को उसका एक नया रंग रूप दे के एक नफरत पैदा कर दें। लेकिन यहाँ जो लोगों ने अभी कल में इनकी जो तेस्ता सेतलवाड और निरंजन टकले और इनकी जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हुई हैं, वो जिस तरह से फैक्ट ला रहे हैं वो तो सब खुला हुआ इशू है ना।
तो ये तो सरकार को खुद सामने से बढ़ चढ़ करके ये सब करना चाहिए था, लेकिन सरकार नहीं करेगी क्योंकि सरकार बैकफुट पर है अशोक खरात के इशूज को लेकर, और उसी इशूज के चक्कर में आज इतनी बड़ी घटना दिखाने की कोशिश हो रही है, जबकि वो आप देखिएगा कि बाद में उसका जो रिजल्ट आएगा आज लोगों को हंसी आएगी कि उसमें से कुछ भी निकल के नहीं तो आने क्या ऐसे में मजहबी दबाव या कन्वर्जेशन का पहलू सही साबित ना होता है तो जो नैरेटिव है असल, तो क्या उस पर से तवज्जो हटा दी गई है? देखिए, तवज्जो हटाने के लिए तो प्रोग्राम हो रहा है, इसमें आप देखिए कहीं भी कोई मुसलमानों की कोई तंजीम कहीं इन्वॉल्व होकर कोई काम कर रही है क्या, या मुसलमानों की कोई तंजीम उसको जस्टिफाई कर रही है क्या? बिल्कुल उनको पता है कि ये बोगस चीजें हैं, तो कहीं बचाव में मुसलमान आकर उसके लिए खड़ा हो रहा है क्या? क्या महाराष्ट्र राज्य की जो 3-4 बड़ी तंजीमें हैं, जमीयत उलमा है, जमात इस्लामी है, दूसरे लोग हैं, क्या वो उनके बचाव में आए क्या? वो तो इसीलिए बाहर आ रहे हैं या बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि अगर किसी तरह का कोई रियलिटी है जो वहां घटना हुई है, अगर उसकी सच्चाई है, कोई किसी को बचाने के लिए क्यों आएगा? लेकिन इस तरह का एक झूठ परोसना के 108 बच्चियों का इन्वॉल्वमेंट है, सारी हिंदू बेटियां हैं हमारी और ये है सारा चीज, वो सारा का सारा बोगस साबित हो गया। तो जब इस तरह की चीजें कराई जा रही हैं और इसका पद समझ में आ रहा है कि क्यों कराया जा रहा है, कौन लोग इन्वॉल्व है, सब दिख रहा है। ऐसे में मीडिया कवरेज और पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं निजामुद्दीन, उस पर क्या कहेंगे आप? मीडिया कवरेज पर भी सवाल उठ रहे हैं। हम पुलिस पर अपनी कोई टिप्पणी नहीं, क्योंकि पुलिस ऐसा कुछ नहीं करती जिसमें कोई चीज दिखे। जब सब घटनाएं हो जाएंगी तो पुलिस का स्टेटमेंट आ जाएगा कि ये बोगस था। हम जमीयत उलमा के 15-20 सालों से मुकदमा देखते हैं, ब्लास्ट के और दूसरे केसेस के, सारे बोगस केसेस लाकर डालती है पुलिस और बाद में कोर्ट में कोई टिकता नहीं है। ये घटना भी ना तो टिकने वाली है ना सत्यता पर आधारित है, ये मैनिपुलेटेड है और जानबूझकर एक घटना को दबाने के लिए दूसरी घटना कराई जा रही है, और इसके बाद हो सकता है और कोई घटना कराई जाए, उसमें लोगों को डिस्टर्ब करने की कोशिश हो जिससे लोग भूल जाए। तो क्या हम इसे माने कि ये कुछ चंद अफराद की हरकत है या फिर कंपनी का कल्चर ही बुनियादी वजह है? क्या हम माने इसे कि कुछ चंद अफराद की हरकत आता है? ये वो लोग हैं जो दलाली करते हैं लोगों में। कंपनी ने तो पहले दिन ही स्टेटमेंट दे दिया कि मेरा कुछ संबंध नहीं आता, वो हमारी एचआर भी नहीं है और हमारे यहाँ इस तरह घटना नहीं हुई है। तो कंपनी ने डे फास्ट किया, कंपनी पर कैसे हम ब्लेम कर सकते हैं? ये तो वो लोग हैं जो जिस तरह की तंजीमें चलाकर लोगों पे दबाव डालते हैं, वो मोर्चा निकालते हैं, जबरदस्ती करते हैं, लोगों को अरेस्ट करते हैं कि नहीं नहीं ये तो लव जिहाद है, जमीन जिहाद है ना, क्या क्या जिहाद है। वो मुंबई में किरीट सुमैया और दूसरे लोग इस तरह की हरकतों में कंटिन्यू लगे रहते हैं। बिल्कुल, कभी स्कूल के इशूज लाते हैं, कभी मस्जिदों के इशूज लाते हैं, कभी माइक के इशूज लाते हैं, जबकि कहीं दम नहीं होता और उनकी सरकार बैठी है तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, दूसरे लोगों को अरेस्ट करते हैं, बंद करते हैं, बाद में कोर्ट से छूट जाते हैं सब। बहुत शुक्रिया निजामुद्दीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये उत्पीड़न का मामला उस तरह फ्रेम होना चाहिए, उसमें धार्मिक लेंस और इस तरह का धर्म परिवर्तन, इस तरह का लक्षित बातें एक धर्म और एक मजहब के साथ नहीं होनी चाहिए थी। ये साफ बात। सवाल ये पूछे जाने चाहिए थे कि कॉर्पोरेट हो या सरकारी संस्थानें हो, क्या वहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर कमिटीज बैठाई गई है, क्या प्रक्रिया है कि नहीं। ये भी सवाल उठाया जाना चाहिए था कि क्या ये कंप्लेनेंट पे राजनीतिक दबाव था क्या एफआईआर फाइल करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली कोई उत्पीड़न को लेकर पुलिस के पास तो नहीं जाता, पहले कमेटी के पास जाता है, फिर ऊपर जाता है वगैरह वगैरह। और सबसे जो एक बहुत ही भयानक बात आई है कि जिस तरह निदा खान नाम की एक एम्प्लॉई जो एक साधारण एम्प्लॉई थी, उनको एचआर हेड बता करके पहले पुलिस ने और उसके बाद मीडिया ने एक तरह पूरा उनको डिफेम कर दिया। ये बहुत ही एक गलत प्रक्रिया चली। 100% ये मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए ही पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी की गई है। देखिए वहाँ सात मुस्लिम एम्प्लॉयज़ थे, टोटल स्टाफ है 150 का। पुलिस कह रही है कि ये 7 एम्प्लॉयज़ 150 के स्टाफ को किसी को नमाज करवाने के लिए कंपल्शन करते थे, किसी को रोज़े रखने के लिए बोलते थे, किसी को और कुछ फोर्स करते थे। इतने ताकतवर हो गए थे 7 जन कि वो 150 के ऊपर प्रेशराइज लाए। तो इतनी ऐसी बेतुकी बातें करना, ये कहना कि 2022 से 4 सालों से वो कन्वर्जन का रैकेट चल रहा था, जबकि वहाँ पर एक भी कन्वर्जन की घटना नहीं है, कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ है। हाँ, एक क्रिश्चियन लड़की हिंदू कम्युनिटी में कन्वर्ट हो गई है, तो वो रैकेट तो ये नहीं चला सकते, बराबर है ना। तो ये जानबूझ के बदनाम करने की, इसके जरिए कम्युनिटी को टारगेट करने की
और पोलराइज करने की ये कोशिश है। देखिए, हम उस पूरी एसआईटी को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि एसआईटी पुलिस ऑफिसर की होती है और इन्हीं पुलिस ऑफिसर ने इस पूरे झूठे केस को खड़ा किया है। तभी हमने कहा था इस पे अगर सरकार कुछ सीरियस जांच करना चाहती है तो किसी रिटायर्ड जज से जुडिशियल इंक्वायरी कराए, क्योंकि ये पूरा केस आज की डेट में पुलिस के लिए मजाक है और पुलिस इस पूरे केस में पुलिस का फेल्योर, पुलिस का पार्टिसिपेशन, पुलिस का कॉन्स्पिरेटर होना साबित हो चुका है। तो पुलिस कैसे जांच कर सकती है? पहले एक मुद्दे को बड़ा करो, उस मुद्दे में लोगों को जो है एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को टारगेट करो, वो एजेंडा फैला दो। जब उसकी जांच हो, जांच में जब खाली कुछ भी जब सामने नहीं आता, उसके बाद क्या होता है, उसकी मीडिया में कोई स्टोरी नहीं चलती। तो मुझे ये लगता है कि जांच होने की ज़रूरत है और जांच हो रही है। जो अभी एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है सामने, उसमें फैक्ट से वो दूर लग रही है। तो सभी लोगों की ये मांगनी है, सभी लोग हैं कि इस तरह की कोई घटना हुई है तो आप उस जांच को जल्द से जल्द जो है लोगों के बीच में सामने लेके आइए। महाराष्ट्र में मराठी जबान को लाजमी करार देने के मामले पर शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत का बयान सामने आया है। इन्होंने कहा है कि अगर रियासत में मराठी जबान को लाजमी बनाया गया है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है और हर शहरी को इस फैसले पर अमल करना चाहिए। संजय राउत ने जोर देकर कहा कि मराठी महाराष्ट्र की शनाख्त और सकाफत का अहम हिस्सा है, इसलिए इसका एहतराम करना सबकी जिम्मेदारी है। इन्होंने मजीद कहा कि जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं उन्हें मुकामी जबान सीखने और इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि रियासत की सकाफती हम आहंगी बरकरार रहे। महाराष्ट्र में अगर मराठी भाषा अनिवार्य की है, उसमें गलत क्या है? ये कोई चर्चा का विषय है? तमिलनाडु में चलेगा, तमिलनाडु में तमिल भाषा अनिवार्य होनी ही चाहिए, पश्चिम बंगाल में बंगाली होनी चाहिए, लखनऊ में हिंदी होनी चाहिए, पटना में हिंदी होनी चाहिए। हम जब दिल्ली में जाते हैं तो हिंदी। भिवंडी में पानी की बढ़ती किल्लत के दरमियान म्युनिसिपल कमिश्नर के दफ्तर में एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें समाजवादी एमएलए रईस शेख ने म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात करके शहरी मसाइल पर तफसीली बातचीत की है। पानी के बहरान के साथ साथ बकरीद की तैयारियों पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई। भिवंडी शहर में पानी की संगीन किल्लत को लेकर अवाम में बढ़ती बेचैनी के दरमियान एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। मुनक्किदा मीटिंग में रुकने असेंबली रईस शेख ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर से मुलाकात की और शहर के अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग के दौरान रईस शेख ने शहर में गहरे होते पानी बहरान पर सख्त तशवीश का इजहार किया और फौरी व मौसर इक़दाम उठाने का मुतालबा किया। इन्होंने इस पूरे मामले में शफाफियत लाने के लिए व्हाइट पेपर जारी करने की तजवीज़ भी पेश की ताकि आवाम को असल सूरत हाल से आगाह किया जा सके। बकरीद के पेश नज़र इन्होंने सफाई के इंतजामात और पानी की सप्लाई को बर वक्त बेहतर बनाने पर भी जोर दिया ताकि शहरियों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। हमने आज आयुक्त को एक खत लिखा है, दिया है, मेमोरेंडम दिया है कि पानी के विषय में 15 दिन में आप व्हाइट पेपर निकालो। पानी की कमी क्यों है, स्टेम से हमारी क्या दिक्कतें हैं, हमारा क्या कोटा है, हमको क्यों नहीं मिल रहा, क्या थाना से कोई पॉलिटिकल प्रेशर है क्या, या वराल देवी का पानी कब साफ होगा। उसके बाद 100 mld के लिए हमने पैसे ला के दिए हैं, सारी अप्रूवल्स ला के दिए हैं, बीएमसी से लड़कर 12 एकड़ जमीन ला। साबिक भारतीय क्रिकेटर और क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर ने अपनी सालगिरह के मौके पर घर के बाहर मद्दाहों के साथ केक काटकर अपनी खुशी का इजहार किया। इतलात के मुताबिक सचिन तेंदुलकर के 53वीं यौम पैदाइश के मौके पर उनकी रिहाइशगाह के बाहर बड़ी तादाद में मद्दाह जमा हुए, जहां उन्होंने न सिर्फ अपने पसंदीदा क्रिकेटर को मुबारकबाद दी बल्कि उनके साथ इस मौके को यादगार भी बनाया। डिस्ट्रिक्ट नांदेड़ से आई हुआ सचिन सर का बर्थडे है और उसी के लिए हम नांदेड़ से आए हैं। सचिन सर के हम बहुत बड़े फ़ैन हैं और हम उन्हें बहुत मानते हैं और मतलब ज़्यादा तक उनके क्रिकेट से हम बहुत देखते आए हैं, उनके हम बहुत बड़े फ़ैन हैं। सचिन सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मतलब बचपन से उनको देखा था, वो तो हमारे भगवान ही है। जब जब मौका मिलता है तब तब हम आते हैं। मेरे लिए मतलब नज़दीक रहने के फ़ायदे में जब बाइक। साबिक ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने सचिन तेंदुलकर को उनकी 53वीं सालगिरह के मौके पर दिली मुबारकबाद पेश की। हरभजन सिंह ने सचिन तेंदुलकर के साथ अपने देरीना ताल्लुकात और यादगार लम्हात को याद करते हुए कहा कि सचिन न सिर्फ एक अजीम खिलाड़ी हैं बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी हैं। मेरी तरफ से पाजी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार सत्कार उनको, और मैं दुआ करता हूं कि वो स्वस्थ रहें और इसी तरीके से जैसे उन्होंने हम सबको इंस्पायर किया आगे भी करते रहें, और बस ढेर सारी शुभकामनाएं, यही कहना चाहूँगा उनको। इससे मेरी तरफ से पाजी को। एक तरफ मुल्क में डिजिटल इंडिया और तरक्की के बड़े दावे किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की भिवंडी से एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है,
जहां तिब्बी निजाम की संगीन लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली है। इस मामले पर अब शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है और कार्रवाई का मुतालबा तेज हो गया है। मुंबई के करीब वाक़ी भिवंडी तालुके के दाभाड़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर के दायरे में आने वाले माइंदे बिचपाड़ा गांव में एक आदिवासी खातून श्वेता विनोद रावते के साथ पेश आए अफसोसनाक वाक़े ने पूरे इलाके को झिंझोड़ कर रख दिया है। इत्तलात के मुताबिक श्वेता रावते को दर्द शिकम शुरू होने पर अहले खाना ने बार बार सेहत महकमे से राबता किया, लेकिन एम्बुलेंस की कोई सहूलत फराहम नहीं की गई। खराब सड़क और गाड़ी की अदम दस्तियाबी के बायस वो वक्त पर हेल्थ सेंटर नहीं पहुंच सके और मजबूरन घर पर ही बच्चे को जन्म दिया। पूरी रात मां और नवमौलूद मदद के इंतजार में रहे, मगर कोई तिब्बी इमदाद नहीं पहुंची। अगली सुबह वो मासूम बच्चा दम तोड़ गया। हैरान कुन बात यह है कि गुज़िश्ता 9 महीनों में श्वेता की एक बार भी सोनोग्राफी नहीं की गई। वजह यह बताई गई कि अगरचे खातून के पास अपना आधार कार्ड मौजूद था, मगर शौहर के आधार कार्ड की अदम दस्तियाबी को बुनियाद बनाकर उन्हें तिब्बी जांच से महरूम रखा गया। इस पर सवाल उठ रहा है कि क्या डिजिटल तकाजों के नाम पर एक इंसान की जिंदगी को नजरअंदाज किया जा सकता है? भिवंडी के अहम अंजुभाटा चिंचोटी रोड की हालत कई बरसों से खस्ता है, जिसकी बेहतरी के लिए हुकूमत की जानिब से 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड मंजूर किया गया। इसके बावजूद जारी कंक्रीट रोड के काम पर सवालात खड़े हो रहे हैं। शिवसेना शिंदे ग्रुप के सेक्रेटरी ओम मकादम ने इल्जाम लगाया है कि सड़क का काम इंतहाई नाकिस मेयार का है और इसमें बड़े पैमाने पर बदनवानी हो रही है। उनका कहना है कि गटर के ढक्कनों में रंग नहीं किया जा रहा, बल्कि ट्रांजिट मिक्सर गाड़ियों में जरूरत केमिकल शामिल नहीं किया जा रहा, जिससे काम के मेयार पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। मजीद कहा कि सड़क का काम ज्यादातर रात के वक्त सुस्त रफ्तारी से किया जा रहा है और मौके पर ना कोई सुपरवाइजर मौजूद है और ना ही कोई पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का इंजीनियर निगरानी के लिए तैनात है। भिवंडी शहर में मुनक्किद किया गया समर फुटबॉल कैंप 2026 न सिर्फ बच्चों को मोबाइल फोन और ऑनलाइन गेम्स की लत से दूर करने में मददगार साबित हो रहा है, बल्कि उनमें मुकाबला जाती जज्बा भी पैदा कर रहा है। इस कैंप में शरीक बच्चों ने मैदान में अपनी सलाहियतों को भरपूर मुजाहरा किया है, जिससे उनके एतमाद में नुमाया इजाफा देखा गया। साबिका म्युनिसिपल इंतखाबात के बाद से मुमरा में समाजवादी पार्टी के सदर की कुर्सी खाली थी, जिसे अब पुर कर दिया गया। मुमरा के मारूफ समाजी कारकुन शब्बीर खान को समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के सदर अबू आसिम आजमी ने मुमरा कुलवा असेंबली हलके की जिम्मेदारी सौंप दी है, जिस पर आज शब्बीर खान पार्टी दफ्तर पहुंचे, जहां उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। बारामती ज़िमनी इंतखाब के दौरान पोलिंग मुकम्मल होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट को सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के तहत महफूज स्ट्रांग रूम में मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर 3 लेयर सिक्योरिटी को यकीनी बनाया गया है। इंतखाबी हुक्काम के मुताबिक मशीनों को पोलिंग मराकज से पुलिस की निगरानी में निकालकर मखसूस गाड़ियों के जरिए गिनती मरकज पहुंचाया गया, जहां उन्हें मुकम्मल हिफाजत के साथ सील शुदा कमरों में रखा गया है। सिक्योरिटी के पेश नजर स्ट्रांग रूम के बाहर पुलिस और नीम फौजी दस्तों को तैनात किया गया, जबकि सीसीटीवी कैमरों के जरिए 24 घंटे निगरानी की जा रही है। हुक्काम का कहना है कि इंतखाबी अमल की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए गए हैं। मुंबई के इलाके अग्रीपाड़ा में पुलिस ने एक 19 साल लड़की को सोशल मीडिया पर फहश पैगामात भेजने और जहनी तौर पर हरासा करने के इल्जाम में एक नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक शिकायत कुरिंदा जो अग्रीपाड़ा की रिहायशी है ने अपनी शिकायत में बताया है कि मुलजिम अशरफ गुज़िश्ता कुछ अरसे से नामालूम मोबाइल नंबरों के जरिए उसे फहश पैगामात और वीडियोस भेज रहा था। जब लड़की ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने नाजेबा जबान इस्तेमाल की और हरासानी का सिलसिला जारी रखा। शिकायत मिलने के बाद अग्रीपाड़ा पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज किया और तहकीकात जारी है। मुंबई के भांडोप इलाके में गुज़िश्ता रात एक बड़ा हादसा पेश आया है, जिसमें शादी की तकरीब में शरीक अफराद निशाना बने। इतलात के मुताबिक एक मैरिज हॉल में जारी शादी में शामिल होने आए 11 अफराद करीबी ज़र तामीर इमारत के गड्ढे में गिर पड़े। हादसे के फौरन बाद फायर ब्रिगेड को इतला दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर तमाम अफराद को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। इस अफसोसनाक वाक़े में एक शख्स की मौत की भी खबर है, जबकि 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं और दीगर जख्मियों को भी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तफसीलात के मुताबिक शादी की तकरीब में मौजूद 5 अफराद और तामीराती मुकाम पर काम करने वाले 3 अफराद इस शख्स को बचाने के लिए एक आर्जी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर रेस्क्यू की कोशिश कर रहे थे कि इसी दौरान प्लेटफॉर्म अचानक से गिर पड़ा, जिसके बायस तमाम अफराद बेसमेंट में जा गिरे।
अपोजिशन जमातों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राज्यसभा में ओहदे से हटाने के लिए एक नया नोटिस जमा कराया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा के रुकन जयराम रमेश ने बताया कि 73 अपोजिशन अराकीन के दस्तखतों पर मुश्तमिल ये नोटिस राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी को पेश किया गया। जयराम रमेश के मुताबिक नोटिस में इल्जाम लगाया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ 15 मार्च 2026 के बाद के इक़दामात और कोताहियों को बुनियाद पर आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स और मुख्तलिफ कवानीन के तहत कार्रवाई का मुतालबा किया गया। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।